बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर मार्केट रिव्यू वीडियो। तो व्यूअर्स, कल के सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने अपना बुलिश मूव जो है वो कंटिन्यू किया और उससे प्रीवियस सेशन में हमें स्लाइट प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में नज़र आई थी। लेकिन उस दिन की वीडियो में आपको ये बताया गया था कि ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट है इसमें बड़ी डिक्रीज़ आ रही है और इस डिक्रीज़ की वजह से हम मार्केट में एक पॉजिटिव इसका सपोर्ट देख सकते हैं। तो इसी फैक्टर की वजह से हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट आई और मार्केट ने अपने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया है और अल्टीमेटली मार्केट ने भी 54,261 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है मार्केट। और इसके साथ साथ भी अगर हम देखें तो मार्केट में गुज़िश्ता ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेडिट वैल्यू रिकॉर्ड हुई है वो 20 अरब रुपए की वैल्यू रिकॉर्ड हुई है, जो कि पिछले 2 साल की हाईएस्ट ट्रेडिट वैल्यू है। तो ना सिर्फ मार्केट जो इंडेक्स है वो बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ मार्केट वॉल्यूम्स और मार्केट की जो ट्रेडिट वैल्यू है उसमें भी काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज हमें नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, अगर हम पिछले 3 सेशंस का थोड़ा सा मनी फ्लोस का ट्रैक करें तो उसमें हमें 2-3 जो फाइंडिंग्स हैं वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। तो अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो बेसिकली फॉरेन कॉरपोरेट्स सेलिंग साइड पे रहे हैं और इसके साथ साथ बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे फॉरेन इंडिविजुअल और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज वो भी नेट सेलिंग साइड पे रहे और उन्होंने 3 मिलियन US डॉलर्स की नेट सेल्स की हैं। जो लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आ रही हैं और उसमें बेसिकली जो हमें बड़ी बाइंग नज़र आ रही है वो कंपनीज की तरफ से है और इसमें बाय बैक का एलिमेंट हमें वाज़ह नज़र आ रहा है। अगर आप सीमेंट सेक्टर में देखें तो लकी सीमेंट में 6 और 7 तारीख को बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं बाय बैक की और इसमें तकरीबन 3.15 मिलियन शेयर्स के जो बाय बैक है इन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो इस हैवी बाय बैक की वजह से हमने देखा कि कंपनीज का जो पोर्टफोलियो है उसमें एक बड़ी फिगर आ रही है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, पिछले 2-3 सेशंस में इंश्योरेंस कंपनीज ने भी काफ़ी अच्छी बाइंग की है। तकरीबन 15 मिलियन US डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है और बेसिकली कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज का जो सपोर्ट था मार्केट में, इनकी बाइंग एक्टिविटी थी, इस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की वजह से मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम हमने देखा। और उसके साथ साथ अगर हम इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स हमें नेट सेलिंग साइड पे नज़र आए। इन्होंने काफ़ी बड़ी अमाउंट में प्रॉफिट सेलिंग की है। तो बेसिकली ये जो एक दो सेशंस थे प्रीवियस, इसमें अगर हम कंक्लूड करें तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एक मेजर फैक्टर था जिनकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिली है। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, अभी जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 76 के लेवल पे ट्रेड कर रही हैं। तो इस क्रूड ऑयल का नीचे आना हमारे जैसी इकॉनमी के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो दैट इज़ वाई इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स ले रही हैं। लेकिन ये जो हमें फ़ायदा होना है क्रूड ऑयल प्राइसेस के नीचे आने से, ये ऑफसेट हो जाएगा जो कि हमारा रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट द US डॉलर। तो रिसेंटली जो इसका लास्ट प्रीवियस क्लोज था तो इंटरबैंक मार्केट में 286 रुपये 90 पैसे के लेवल पे डॉलर क्लोज हुआ है और जो ओपन मार्केट है उसमें भी इसका रेट तकरीबन 287 रुपये 50 पैसे के लेवल पे है। तो ये पिछले 1-2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि मुसलसल डिप्रिसिएशन इसमें आ रही है और इस डिप्रिसिएशन की वजह से क्रूड ऑयल की अगर कुछ प्राइसेस गिरी भी हैं तो उसका जो इम्पैक्ट हमें पास ऑन होना चाहिए था वो शायद पूरी तरीके से पास ऑन ना हो पाए। तो इस वजह से थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस डिक्रीज़ है ऑयल प्रोडक्ट्स की, वो शायद उतनी ना हो जितनी मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स, एक बड़ी न्यूज़ मार्केट के लिए ये है कि 14 नवंबर को MSCI इंडेक्स का रिव्यू है और इसमें डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो हमारी ऑलरेडी इनके इंडेक्स पे लिस्टेड हैं। तो बेसिकली अभी जो
हमारी मार्केट्स में मूव आई हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि MSCI इंडेक्स में जो हमारा वेटेज है वो मज़ीद बढ़ सकता है, और इस वेटेज बढ़ने की वजह से जो फॉरेन इन्फ्लोस हैं वो हमारी मार्केट में मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो ये अगर हमारी वेटेज पे बढ़ती है तो ऑब्वियसली ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन साबित हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो मार्केट में हम बुलिश मोमेंटम देख रहे हैं, ये आपके साथ टाइम एंड अगेन हम शेयर कर चुके हैं कि इसकी रीज़न ये है कि जो इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन है कि वो जो पहले मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद मार्च से हो, तो अब उनकी एक्सपेक्टेशन है कि शायद इस जल्दी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे, इवन पॉलिसी रेट को नीचे लाया जाए। तो बेसिकली ये जो लेटेस्ट PIB का ऑक्शन रिज़ल्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि 3 ईयर्स का जो टेन्योर है उसमें 180 पिप्स की डिक्रीज़ आई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैसिव बाइंग हुई है लॉन्ग टर्म टेन्योर्स में, और जो स्टेट बैंक का इनिशियल टारगेट था उससे काफ़ी ऊपर की अमाउंट्स उनको मिली हैं। तो ये एक इंडिकेशन लग रही है कि जो मार्केट का जनरल परसेप्शन है वो यही है कि इंटरेस्ट रेट्स अब पीक आउट हो चुके हैं, और अब जो है मार्केट अपने आप को प्राइस इन कर रही है फॉर अ पॉसिबल डिक्रीज और डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट्स। तो व्यूअर्स, जिस तरह के वीडियो के शुरू में आपसे डिस्कस किया कि लकी सीमेंट में काफ़ी हैवी बायबैक की एक्टिविटी आई, तो अभी भी इनके जो बायबैक पेंडिंग है वो तकरीबन 7.94 मिलियन शेयर्स का बायबैक पेंडिंग है, और तकरीबन 33% अभी इसका बायबैक होना है। कैश इसके पास अवेलेबल हैं। तो अगर ये जिस स्पीड से, जिस मोमेंटम से ये बाय बैक कर रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू करता है तो ना सिर्फ ये लकी के शेयर को सपोर्ट करेगा बल्कि ओवरऑल मार्केट में भी एक बाइंग एक्टिविटी और एक पॉजिटिव मोमेंटम ये फैक्टर क्रिएट कर सकता है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट रिसेंटली ये भी हुई है। ये मैं आपके सामने एक दूसरे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आरिफ हबीब की हम शेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें जो ओगरा है उन्होंने गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ को नोटिफाई कर दिया है। ये इंक्रीज़ जो है वो 1 नवंबर से अप्लाई की गई है। तो बेसिकली जो डिफरेंट हाउसेस हैं वो जो इसका सेक्टोरल इम्पैक्ट दे रहे हैं, हमने आपके साथ प्रीवियसली भी शेयर किया था। तो इसमें बेसिकली आप जो भी पॉजिटिव है ये गैस प्राइस इंक्रीज, वो कैश फ्लोज इम्प्रूवमेंट है फॉर OGDC, PPL, SNGP, SSGC। इसके साथ साथ जो ऑन गोइंग रिव्यू है IMF का, और उसमें अगर कोई जो एग्जिस्टिंग सर्कुलर डेट था उसकी सेटलमेंट रिलेटेड भी अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव साबित हो सकता है फॉर OGDC एंड PPL। तो हमें इन शेयर्स पर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे जो है PSO के लिए बेटर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं। इसी तरीके से सीमेंट सेक्टर में और फर्टिलाइज़र में इसका कोई ख़ास मेजर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन स्टील और केमिकल सेक्टर में इसकी जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो थोड़ा सा हमें स्टील और केमिकल सेक्टर में बड़ा मुख्तात होके काम करना है। व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू द मार्केट, जिस तरह कि आपको टाइम एंड अगेन सेंसिटाइज करते रहे हैं कि इन हाई लेवल्स पे आपने बहुत मुख्तात होके काम करना है। अब मार्केट अपने एवर हाईएस्ट लेवल्स पे है, और इतनी हाई लेवल्स पे हमें कोई बड़ी एक्यूमुलेशन या बड़े एक्सपोजर्स नहीं लेने हैं, बड़ी लिमिटेड ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है। हमने आपको तकरीबन 2 वीक से यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म फोकस रखिए, इंट्राडे ट्रेड बेसिस पे काम कीजिए, और उसमें हमें जो जो थोड़े बहुत गेंस मिल रहे हैं वो रोज़ की बेसिस पे भी अगर हम उसको काउंट करें तो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट गेन जो है इवन फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग भी हमारे क्लाइंट्स ने लिया है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज़ नो पॉइंट कि जी आप अपने जो शेयर्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन करें। उसमें रिस्क आपके लिए बेसिकली यही होगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि आप कहीं हाई प्राइस स्टॉक्स में फंस ना जाएं। तो देयरफॉर स्ट्रैटेजी यही है कि इंट्राडे बेसिस पे, जिस तरह के हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें बताया था कि नेक्स्ट जो भी सेशन आपके सामने शेयर कर रहे हैं इसमें हमें काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो हमने देखा कि हमें काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में, और आइंदा आने वाले सेशंस में भी
वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम बिहेवियर। लेकिन एक चीज़ अब आपने जहन में रखनी है कि इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग्स जो हैं, पीरियोडिक प्रॉफिट टेकिंग्स, वो अब आपको नज़र आएंगी एक कंसिस्टेंट बेसिस पे। जैसा कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है, शायद उस तरह से मूव ना करे, हमें छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद प्रॉफिट सेलिंग्स अब इंडेक्स में नज़र आ सकती हैं। तो बहुत मुहतात होकर लिमिटेड एक्सपोजर के साथ हमने मार्केट में काम करना है, क्योंकि जो हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है कि एज ऑफ दिस पॉइंट हमें जो हमारे गेंस हैं उनको प्रोटेक्ट करें, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करें एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के आपने मार्केट स्ट्रैटेजी बनानी है। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आर टुडेज वीडियो। वी डू होप कि इसमें जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपके लिए आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या सजेशन है तो प्लीज़ डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड in the video description. Thank you very much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.